हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, हमेशा की तरह हम बात करते हैं डिफरेंट सर्टन टॉपिक्स पर भी, टैबू पर, सोशल इश्यूज पर। यूजुअली बात करते हैं पॉलिटिकल व्यू से हटकर, ताकि बता सके नाजरीन को कि आज की दुनिया में अगर आपने आज की दुनिया के ट्रेंड्स को अडॉप्ट करना है और अडेप्ट करना है तो शाना बशाना कैसे रहना होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही डिफरेंट है, मुनफरिद है, आई वुड रादर से। हम आज बात करने वाले हैं कि क्या वो लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, या क्या वो एक इंसान में, किसी भी आम इंसान में वो क्वालिटीज या वो नेचर होनी चाहिए, या स्ट्रेटजीज क्या है, स्मार्ट टैक्टिक्स क्या है, हाउ टू बिकम रिच एंड वेल्दी। एक आम इंसान, हम सब बराबर है मेरे ख्याल से, और इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम इंसानों में से ही कुछ इंसान इन टर्म्स ऑफ कह सकते हैं स्टेटस डिफरेंट होते हैं। किसी की स्ट्रेटजीज है वो इस सर्टन लेवल पर होती है कि हम उन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वो या तो रिच है या तो वो वेल्दी है। तो एक आम इंसान उन्हीं आम इंसानों में से वो रिच या अमीर, वेल्दी या दौलतमंद कैसे हो सकता है, या कैसे होते हैं, चलिए आइए जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है CEO थेरेपी एंड बियॉन्ड साइकोथेरेपिस्ट मिस्टर अली मुर्तजा। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं मिस? गुड सर, थैंक यू। सर, हाउ टू बिकम वेल्दी एंड रिच, या एक इंसान अमीर या दौलतमंद कैसे हो सकता है, ये जानना चाहूंगी। लेकिन सबसे पहले बताएं कि चलिए स्ट्रेटजीज तो जानेंगे, टैक्टिक्स भी जानेंगे, लेकिन एक आम इंसान में वो सिफात क्या होनी चाहिए, वो क्वालिटीज क्या होनी चाहिए उस सर्टेन लेवल तक पहुंचने के लिए। जी, ये जो आपका सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ये बहुत ही रेलेवेंट है। ज़्यादातर लोगों का मानना ये इससे भी पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि असल में ये हमारा पूरे मुल्क का ये मसला है। किसी भी इंसान को आप उठा लें, पैसा और फाइनेंसेस उसका एक बहुत बड़ा मसला है। और किसी फॉर सम ऑड रीज़न हमने इसको शेम के साथ एसोसिएट कर दिया हुआ है। इसको बुरा माना जाता है कि जब हम पैसों के बारे में बात करते हैं और जब हम लोगों को बताते हैं कि पैसा किस तरह कमाना चाहिए, तो इसके बारे में लोग बड़ा बुरा फ़ील करते हैं। इसलिए तो एक वर्ड आया है जिसको हम कहते हैं द डर्टी फिल्थी रिच। ही इज़ डर्टी फिल्थी रिच, ही इज़ फिल्थी रिच। इसका मतलब ये है कि जिसके पास भी ज़्यादा पैसा होता है हमारे मुआशरे में, तो हमारा ये मानना है, ख़ास तौर पे एजेंट्स का ये मानना है कि ये 2 नंबर का पैसा है, या ये हलाल का पैसा नहीं है। बट ब्लैक ऐसा है। ट्रू नहीं। ब्लैक मनी है, ये व्हाइट मनी नहीं है, ये ऐसा सच नहीं। सबसे पहली बात ये है, लोगों का एक और बहुत बड़ा बिलीफ है, वो ये कहते हैं कि शायद बिज़नेसेस सक्सेसफुल होते हैं, लोग नहीं। इसलिए वो कभी भी अपने ऊपर काम नहीं करते और वो ये देखते हैं कि मार्केट में कौन सा बिजनेस बहुत सक्सेसफुल है और उसको देख के वो भी अपना एक अड्डा उसी हिसाब से खोल लेते हैं। ये बेसिक फर्क है एक बिजनेसमैन में और एंटरप्रेन्योर में, जो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस भी करेंगे। असल में पैसा कमाना या फाइनेंसिस को अपने बढ़ाना या बहुत अमीर बनना या हद से ज़्यादा अमीर बनने का ख्वाब देखना या बनना चाहना कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव बात है। क्योंकि पैसे वाले लोग अगर आप देखें, जो अमीर लोग हैं इस पूरी दुनिया में, बेसिकली वो तो बड़े अच्छे लोग हैं। ये वो लोग हैं जो फलाई काम भी करते हैं, ये वो लोग हैं जो दुनिया में पैसा बांटते भी हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, और फिर भी हम उनको बुरा कहते हैं। कितनी बड़ी डायकॉटमी है। तो सबसे पहले तो इस डायकॉटमी से जान छुड़वानी और ये मानना, डिनाइल से बाहर निकलना, जस्ट बिकॉज मेरे पास नहीं है तो किसी और के पास है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 2 नंबर का पैसा है। नंबर 2, जो बात सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि चंद आदात होती हैं जो किसी भी इंसान में अगर तो इनकलकेट कर दी जाएं या वो खुद से अपने अंदर इनकलकेट कर ले, तो वो अमीर हो जाएगा, वो वेल्दी हो जाएगा। कौन सी वो ऐसी आदत हैं? स्टीफन आर कवी ने बहुत रिसर्च की और उसने एक थीसिस लिखा, एक पेपर लिखा जिसमें उसने फॉर्च्यून 500 कंपनीज के जितने भी ये टॉप नॉच बिजनेसमैन थे, टॉप नॉच एंटरप्रेन्योर्स थे और बड़े पैसे वाले लोग थे, इनको इंटरव्यू किया, इनके ऊपर बड़ी रिसर्च की और चंद आदात वो उसने निकाली कि हर अमीर इंसान में और हर सक्सेसफुल इंसान में अगर ये चंद आदात हैं, तो यही चंद आदात अगर एक आम इंसान भी अपने अंदर इनकलकेट कर लेगा तो वो भी अमीर हो जाएगा। इसमें नो रॉकेट साइंस। बिकॉज देखें, अल्लाह के यहाँ तो फेवरिज्म नहीं है ना, वो आपसे ज़्यादा और मुझसे कम तो प्यार नहीं करता। अल्लाह ताला तो हर एक से इक्वल प्यार करता है और हर एक को मौका भी देता है, अपॉर्चुनिटी भी देता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि दुनिया इज फुल ऑफ अबंडेंस, कि हर चीज़ इसमें हद से ज़्यादा है, आपने सिर्फ जाके लेनी है। तो सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहली आदत जिस पे हमें एक्चुअली काम करना चाहिए, काम स्टार्ट करना चाहिए, उसको हम कहते हैं बीइंग प्रोएक्टिव। ठीक। प्रोएक्टिविटी का मतलब होता है, प्रो का मतलब पहले, एक्टिव यानी एक्शन से निकला है, कि एक्शन से पहले वाला करने वाला काम। मतलब प्री जैसे वर्क होता है। प्री वर्क, प्रीएम्प्टिव ठीक। अप्रोच आप ठीक। इसको कह सकते हैं। कि अगर तो आपने एग्जाम्स पास करने हैं तो फिर आपको पढ़ाई करनी बहुत और जरूरी है पहले से बिफोर हैंड। और बिफोर हैंड आपको क्वेश्चंस का भी अंदाजा होना चाहिए राइट। कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर तो आपने लेट्स सपोज रिश्ता निभाना है तो फिर आपको पहले से अंदाजा होना चाहिए कि इट इज नॉट गोइंग टू बी ऑल गुड गुड डील। ये ऐसा नहीं होगा, माँ का बच्चे के साथ भी नहीं होता, बाप का बच्चों के साथ नहीं होता, तो फिर किसी के साथ भी नहीं होता।
रास्ते में प्रॉब्लम्स आएंगी, मुश्किलात आएंगी, हमें उसको अबूर करना है। तो ये प्रोएक्टिव अप्रोच होती है, पहले से तैयारी करके रखना। ये पहले से सोचना कि जब मैं घर से निकलूंगा तो मैंने सड़क पे इशारा नहीं काटना, रिगार्डलेस मुझे कितनी जल्दी है, मैंने ऑफिस में लेट हो रहा हूं, अगर मैं लेट हो रहा हूं तो वो मेरा मसला है। दुनिया में कुछ भी हासिल करने के लिए काम हमें अपने ऊपर ही करना पड़ेगा। वो किसी ने कहा ना कि मैं ये दुनिया बदलना चाहता हूं, तो एक गुरु ने उसको जवाब दिया कि पहले खुद को बदलो और फिर दुनिया बदल जाएगी। ट्रू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को ये लगता है कि जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि अगर मैं कपड़े का काम कर लूंगा पाकिस्तान में तो बहुत चलेगा। रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में भी यही है कि अगर मैं रेस्टोरेंट खोल लूंगा, क्योंकि पंजाब के लोग, पाकिस्तान के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, और हमारी कुजीन्स होती हैं, कराची की अपनी बड़ी ज़बरदस्त कुजीन्स है, लाहौर की अपनी ज़बरदस्त कुजीन्स हैं, तो लोग ये समझते हैं कि अगर मैं भी रेस्टोरेंट खोल लूंगा तो मेरा भी काम चल जाएगा। बट ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो एक रिसर्च ये साबित करती है कि थाउजेंड्स ऑफ रेस्टोरेंट्स डेली के तौर पे बंद होते हैं, और उसकी वजह ना तो टेस्ट है ना तो कुछ और है। उसकी वजह बेसिकली ये है कि उस बिजनेस को उस तरह से चलाया नहीं गया जिस तरह उसको चलाना चाहिए। हम लोगों का लाल चेहरा देख के अपना थप्पड़ों से लाल करने की कोशिश करते हैं, तो ये गलत अप्रोच है। तो प्रोएक्टिविटी का मतलब ये है कि जिंदगी में किसी भी काम की पहले से तैयारी करना, उसकी पूरी छानबीन करना, उसके बारे में जांच हासिल करना, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखना। प्रो के बड़े मतलब होते हैं। प्रो का मतलब होता है, अगर आप किसी की साइड लेते हैं और किसी को सपोर्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि ही इज प्रो फलानी लीग, ही इज प्रो फलानी पार्टी। प्रो का मतलब पहले भी होता है कि जब आप कोई काम पहले, जैसे प्री अभी आपने बोला, प्री या प्रो का मतलब यही होता है। प्रो का मतलब लाइकेबिलिटी भी होता है, प्रो का मतलब साथ रहना भी होता है। तो प्रो एक्टिव जब वो वर्ड कहते हैं, अप्रोच जब वो कहते हैं, तो वो यही कहते हैं कि इन सारी चीजों का मजमुआ है प्रोएक्टिव अप्रोच। अगर आप जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो उसका आइडिया पहले से आपके ज़हन में होना चाहिए। और ये है दूसरी हैबिट, वो ये है कि बिगिन विद एन एंड इन माइंड। पहली होगी प्रोएक्टिविटी, दूसरी हैबिट है बिगिन विद एन एंड इन माइंड। कितने लोग हैं हमारे इर्द गिर्द में, अगर आप देखें, जो कोई भी सफर शुरू करने से पहले एंड के बारे में सोचते हैं। अच्छा, हमारे मुआशरे में कुछ ऐसा अलमिया है कि कुछ चंद लोग, चंद हजरात अगर इसके बारे में सोचते भी हैं तो उनको डिस्करेज किया जाता है कि इतना मत सोचो, इतना मत सोचो, तुम सोच में जाओगे तो काम खराब हो जाएगा, इतना नहीं सोचना चाहिए, देखी जाएगी। यानी कि गो विद द फ्लो नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली नॉट। गो विद द फ्लो का मतलब यह है कि देखी जाएगी, वो जस्ट लाइक अ डेड फिश। जस्ट लाइक अ डेड फिश, कि देखी जाएगी। आपको नहीं पता कि अगले, जब आप प्रोएक्टिवली किसी चीज पे काम करते हैं तो आपको रिजल्ट का पहले अंदाजा होता है। देखें, विनिंग के बारे में आपको सामने रखने चाहिए, मतलब मद्देनजर। वो आपको बिल्कुल सामने। देखें, जब जिंदगी में कोई बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो वो लोग पहले उसके बारे में एक पूरी फिजिबिलिटी बनाते हैं, फिर उसके बाद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, फिर उसके बाद के प्रॉफिट कब तक इनके पास आएगा, इनके खर्चे कब पूरे होंगे, प्रॉफिट इनके पास कब आएगा, तो वो एक पूरा एनालिसिस होता है। और उस एनालिसिस के हिसाब से जब आप चलते हैं, इनको कहते हैं गोल्स। आपके, यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। अगर आप गो विद द फ्लो में जा रहे होते हैं तो आपको तो आगे बिल्कुल अंधेरा नजर है, इट्स अ डेड टनल। तो डेड टनल के अंदर आपको नहीं पता कि ये टनल बंद है, ये आगे से खुला, तो इट्स अ 50-50 चांस। अगेन बात वही आ जाती है कि हम रिस्क ले लेते हैं। अब ये कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है। बिजनेस के अंदर कैलकुलेटेड रिस्क लेने का मतलब ही यही है कि आप पहले से अंदाजा कैश फ्लो फोरकास्टिंग करें कि मुझे कैश कब तक आएगा, कब तक मैं प्रॉफिटेबिलिटी में चला जाऊंगा, मेरे पास कितना कैश होना चाहिए कि मैं इतने महीने, इतने साल सस्टेन कर सकूं, क्योंकि जाहिर बात है पहले दिन से तो नहीं चलता। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये स्टीफन आर कवी ने ये देखी कि जितने भी अमीर लोग हैं वो ये सारे काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 8 आदत, बेसिकली तो 7 हैं, बट 8वीं अब उनकी एक और किताब आ गई जिसका नाम है द 8th हैबिट। और वो ये कहते हैं कि ये 8 चीजें अगर किसी के अंदर भी आप इनकलकेट कर देना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो फेल हो जाए अपनी जिंदगी। राइट। तो दूसरी क्या हुई, बिगिन विद एन एंड इन माइंड। कोई भी काम शुरू करने से पहले नतीजे का आपने जेन में रखना है, मद्देनजर रखना है, और फिर आपने उसको एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ लेके चलना है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक लड़की और लड़का एक शादी के बंधन में जाते हैं, एक नए रिश्ते में जाते हैं, तो फिर उनको ये पता होना चाहिए हमारी लड़ाइयाँ भी होंगी, हमारी बहसें भी होंगी, हमारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी होंगे, हमारे स्टेक्स भी बहुत आए हैं, और हम एक दूसरे से रूड भी होंगे, हम हर वक्त लॉजिकल भी नहीं होंगे, इलॉजिकल भी होंगे। तो फिर हमने इसको मैनेज करना है। अप्स एंड डाउन आएंगे, हमने उसको मैनेज करना है। ऐसा नहीं करना कि अगर एक अप एंड डाउन आपकी जिंदगी में आया तो आपने कहा ओके दैट्स इट, अब यहाँ पे सब खत्म है, अब एक फेरी टेल स्टार्ट हो जाए, फेरी टेल, और मैं अपनी जिंदगी जीऊं, तुम अपनी जिंदगी जियो। उससे होगा क्या कि ये एक पैटर्न में घुस जाएंगे और फिर आहिस्ता इनकी हर रिश्ता ऐसे ही टूटता जाएगा, एक बबल में चले जाएंगे, एक पैटर्न में फंस जाएंगे। तो बिगिन विद एन एंड इन माइंड हो गई सेकेंड वन। अब जो तीसरी आदत है, जो उन्होंने देखा कि ये हर कामयाब इंसान में है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनके अंदर है, वो है कि वो फर्स्ट थिंग फर्स्ट के ऊपर बेस करते हैं। वो कहते हैं कि जो पहले करने वाला काम है वो हमने पहले करना है, प्रायोरिटाइज करते हैं।
और जो बाद में करने वाला काम है वो हमने बाद में करना है, चाहे सेकंड, कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट। नो मैटर व्हाट। अब ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना लेते हैं। अगर आप इन 7-8 चीजों को अपनी जिंदगी में एसओपीज बना लें, जिनको हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहते हैं, तो सक्सेस आपकी हुई। इट्स इन योर पॉकेट, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टेक इट आउट एंड अनफोल्ड इट। तो वो ये बात करते हैं कि जब आप पहली चीज को पहले रखते हैं, आप जिंदगी में प्रायोरिटाइज करते हैं, तो यहां पे आपको पता चल जाता है कि आपकी जिंदगी में अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट गोल्स कौन से हैं, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट गोल्स कौन से हैं, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट गोल्स कौन से हैं, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट कौन से हैं। तो जब आप इन 4 क्वाड्रेंट्स का अपनी जिंदगी में फैसला कर लेते हैं, तो जो नॉट अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट है उनको आप बाहर निकाल देते हैं। उनको जब आप बाहर निकालते हैं तो करंटली एग्जैक्टली तो आपके सामने जो एक बोझ होता है आपकी जिंदगी का कि मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, वो कम हो जाता है। तो जब आप चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं तो आप ये देखते हैं, और ज्यादातर मैं लोगों को ये भी कहता हूं कि पैसे के पीछे मत भागें, पर्पस के पीछे भागें। अगर आप पर्पस के पीछे भागेंगे, पैसा उसका बाय प्रोडक्ट आपको फॉलो करेगा। अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो यू विल बी एक्चुअली रिवर्सिंग द रोल। पैसे को आपकी तरफ आना चाहिए बट आप उसकी तरफ जा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि डू नॉट चेस सक्सेस, attract success by becoming an attractive person. And how do you become an attractive person? Charisma, credibility and trust. 3 चीजें। अगर charisma, credibility और trust आप अपने अंदर किसी तरीके से डेवलप कर लेते हैं, और कुछ चीजें तो खुदादाद भी कुछ लोगों में होती हैं, तो फिर आप ही आप हैं। there is no second other person. तो जब हम बात करते हैं first thing first की, तो प्रायोरिटी बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसे करते हैं जैसे नमाज से पहले हमें वजू करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता आप कहें कि मैं नमाज पहले पढ़ लूँ फिर वजू बाद में कर लूँ। तो ये प्रायोरिटीज हैं। अपनी जिंदगी में पहले करने वाले काम कौन से हैं, और जो आज करने वाले काम है उनको एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाना। थोड़े थोड़े एग्जीक्यूशन। कई लोग ये कहते हैं कि बड़ा मुश्किल लगता है, टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं उनको कहता हूं कि 1 दिन में मत करो, 10 दिन में कर लो, लेकिन रोजाना थोड़ा सा काम इस गोल के पीछे कर लो। देखिए, जिससे आपने प्रायोरिटीज की बात की है, तो यूजुअली ऐसा भी तो होता है ना कि अगर एक इंसान जिसने अपने आप में ये आदतें शामिल करनी है, वो इस चीज़ से इस चीज़ को रिलेट कर सके कि अगर वो खाता है, पहले नाश्ता करता है, लंच करता है, यूजुअली ठीक है, रिलेटिव चॉइसेस है, कोई ऐसा तो नहीं कि वो डिनर कर ले सुबह के वक्त और फिर कोशिश करे सोने की, बट यू गो विद द पैटर्न and then you follow it according to your body needs and then you prioritize it. True. So anyone who wants to adopt this kind of lifestyle, I would rather say कि वो इसको इस चीज़ से भी रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए 96% ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। राइट। इसलिए आप देखते हैं कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। अगर आप जो लोग अमीर हैं, कभी आप उनसे पूछें, अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक फ्रेंड से ऑफिस में बैठे एक डिस्कशन हो रही थी, और मैं उनको कह रहा था कि आप मुझे एक बात बताएं, क्या पैसा कमाने के लिए आपको कोई स्किल चाहिए, या पैसा कमाने के लिए आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हाँ, स्किल तो चाहिए, लेकिन कई दफ़ा पैसा कमाने के लिए पैसा भी चाहिए होता है। तो फिर मैंने उनको कहा कि जितनी भी बड़ी कंपनी, आप जेफ बेजोस को ले लें, आप एप्पल के स्टीव जॉब्स को, किसी को भी उठा के लें, तो क्या इन लोगों ने बहुत बड़ा सरमाया लगा के काम स्टार्ट किया था? मैंने कहा नहीं, उनके पास आइडिया था। मैंने उनको कहा कि उनके पास आइडिया से ज़्यादा एक और चीज़ थी, और वो थी ज़बानदानी। हमारे यहाँ पे जो वर्बेज है ना, वर्बोलॉजी, ज़बानदानी हम जिसको कहते हैं, मार्केटिंग के जितने भी लोग होते हैं इस दुनिया में, बड़े कमाल के लोग होते हैं। और असल में किसी भी कंपनी को 0 से लेके 100 तक ले जाने में मार्केटिंग और सेल्स का ही ताल्लुक होता है। बाकी सब डिपार्टमेंट जो है उनकी सपोर्ट में होते हैं। अगर आप मार्केटिंग किया है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग्स पीपल, व्हाट इज सेल्स? एक डील को क्लोज करना, कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करना या सेल करना। तो असल में तो रेवेन्यू सेल से आता है, और सेल्स को बैक करती है मार्केटिंग। और इन 2 चीजों के ऊपर लोग पैसा ही नहीं लगाते। आप देखें किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया जाता है, लेकिन सेल्स तो है ही नहीं। आपने कभी देखा है कि स्कूल ऑफ मार्केटिंग आपने देखा है बट स्कूल ऑफ सेल्स देखा है? नहीं देखा। बट अगर आप बाहर जाएंगे तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ऑफ सेल्स आपको मिलेगा। आपको बड़े बड़े इदारों में सेल्स के डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, और ये मैं वही कहता हूं कि ये उन फॉर्चुनेट लोगों के लिए हैं जो टॉप नीश है इस दुनिया की, जो कि इस दुनिया को कंट्रोल कर रही है। इसलिए वो नहीं चाहते कि उनकी एजुकेशन हमारे पास आए, बट हम लोग किसी ना किसी तरीके से थोड़ा बहुत जूस उनसे एक्सट्रैक्ट कर ही लेते हैं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जब हम कहते हैं कि जो हैबिट्स हैं, अगर आप इनको इनकलकेट कर लेंगे, और यू डोंट हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट अ सर्टेन थिंग कि मैंने सिर्फ इसके ऊपर ही अप्लाई करनी है ये 7 हैबिट्स। इन सारी 7 हैबिट्स को आपने अपनी जिंदगी के ऊपर एज जनरली अप्लाई करना है। चौथी चीज जिसके अंदर वो आते हैं, वो कहते हैं कि थिंक विन विन। थिंक विन विन। थिंक विन विन। ऑलराइट। हमारा जो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिस्टम चल रहा होता है ना, वो विन लूज पे चल रहा होता है। अगर हम आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हैं, अगर हम एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं, सपोज हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो उनमें से एक का मकसद ये होगा कि नहीं मेरी मानी जाए और दूसरे की ना मानी जाए। अब जब आप विन लूज के ऊपर चलते हैं या लूज विन के ऊपर चलते हैं, तो उसके अंदर रंजिशें बड़ी होती हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम्स बड़ी होती हैं। आप शायद उस एट दैट पॉइंट इन टाइम आप वो शायद उनसे मुकाबला जीत जाएं,
लेकिन इवेंचुअली तो रंजिश आ जाएगी और डिसलाइकिंग का एक फैक्टर शुरू हो जाएगा और फिर वहां पे एनिमिटी शुरू हो जाएगी। और इसी तरीके से ये जो मुल्क है ना हमारा और इंडिया का, और क्या मसला, सिर्फ एक जिद ही है ना, और तो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक जिद है ना। वो नीचे हटते हैं और ना हम कभी हटेंगे। सो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, कुछ लोग आप देखें इस दुनिया में वो नहीं लड़ते, उनको कोई साइकोलॉजिकल इलनेसेस भी नहीं होती, उनकी जिंदगी भी 100 सालों से ज्यादा होती। और ये सारे वही लोग हैं जो फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं। और फाइनेंशियल फिटनेस का ताल्लुक सिर्फ आपकी अय्याशी से नहीं है। जितने अच्छे आप फाइनेंशियली फिट होंगे अपनी जिंदगी में, जितना पैसा कमाएंगे, उतनी आप लोगों की मदद करना सीख सकेंगे, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन और शायद समाज के लिए आप कुछ बेहतर करना चाहिए। सो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये देखना पड़ता है कि ये जो आदतें हैं सुनने में तो बड़ी इजी सी लगती हैं कि विन विन, बट विन विन जब आप किसी के साथ क्रिएट करते हैं तो वो बहुत मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक गाड़ी लेने जा रहा हूँ और गाड़ी वाला मुझे कह रहा है कि जी मेरी गाड़ी की कीमत जो है वो 3 करोड़ है, मेरी कोशिश है कि मैं 1.5 करोड़ में वो गाड़ी ले लूं। अब वो अपनी तरफ से विन करना चाह रहा है, मैं अपनी तरफ से विन करना चाह रहा हूं, तो इसमें विन विन क्या होगी? वो कहते हैं कि म्याना रवि, दरमियानी, समथिंग इन बिटवीन, समथिंग इन बिटवीन। तो समथिंग इन बिटवीन क्या होगी कि थोड़ा सा आप नीचे आए, थोड़ा सा मैं ऊपर आता हूं, लेट्स सेटल। यहां पे आते हैं जहां पे मुझे भी बहुत नुकसान ना हो और आपको इतना ज्यादा भी प्रॉफिट कमाने की जरूरत नहीं, बट आप प्रॉफिट में भी रहे। तो जब आप विन विन डील में चलते हैं अपनी जिंदगी में तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती, आपसे लोग नाराज नहीं होते, आपके रिलेशनशिप अफेक्ट नहीं होते, आप सेल्फ सेटिस्फाइड होते। राइट। बिकॉज देखें, अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल हैं और अगर आप खुश नहीं हैं तो ये अल्टीमेट फेलियर है। खुश होना बहुत जरूरी है। और खुश होने का मकसद क्या है? वो कहते हैं अगर आपने खुद ग्रो करना है, यू ग्रो पीपल अराउंड यू, यू ग्रो थिंग्स अराउंड, इट रिफ्लेक्ट्स योर एनवायरनमेंट, इट रिफ्लेक्ट्स योर एनवायरनमेंट, बिकॉज यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट। जितनी अच्छी एनवायरनमेंट आप बनाएंगे, आप उतने ही अच्छे प्रोडक्ट उस एनवायरनमेंट के बनना चाहेंगे। अच्छा, इसके बाद जो अगली आदत जिसकी वो बात करते हैं, वो बात करते हैं कि हर इंसान में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं एनर्जी। अच्छा, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब यह होता है कि जब 8-10 लोग मिलके एक काम करते हैं तो उनकी एनर्जीज कंबाइन हो जाती हैं। तो जो कंबाइंड एनर्जीज हैं उनको हम सिनर्जी कहते हैं। तो जो अगली आदत के बारे में वो बात करते हैं वो कहते हैं कि सिनर्जाइज, लर्न टू बी ए टीम प्लेयर। वन मैन शो बनने की कोशिश मत करें। देखिए, फुटबॉल की गेम अगर आप देखें, या मैं रग्बी खेलता रहा हूं, तो मैं रग्बी की अगर आपसे बात करूं तो जिसके हाथ में भी बॉल आता है ना, और ग्राउंड में जिस भी स्टेज पे आता है, उसकी कोशिश होती है यहां से लेके आगे गोल अकेला मैं ही करूं, ताकि सारे लोग मुझे देखें, मुझे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिले, मुझे फलाना हो, मुझे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिले। यहां पे हम टीम वर्क भूल जाते हैं। और कई दफा ऐसे हुआ भी है, मेरे साथ खुद भी ऐसे हुआ है कि इस कोशिश में कि मैं गोल कर लूं, मैं गोल तो नहीं कर पाया, लेकिन जो मेरे साथ पार्टनर था, अगर मैं उसको पास दे देता उस राइट टाइम पे, तो बड़े आराम से गोल हो जाता। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि सेल्फिश एक आदत, ह्यूमन नेचर इज सेल्फिश। सो एग्जैक्टली, तो हम कहते हैं कि हमारे अंदर इनकलकेट ये चीजें हुई होती हैं, लेकिन अगर मैं उसको पास दे देता तो हमारी एनर्जी सिनर्जी में बदल जाती और हमारी टीम जीत जाती। बट शायद उस टाइम मैं अपनी टीम से ज्यादा अपनी जीत का सोच रहा था। तो ये जो मेरी जीत का सोचना और हमारी जीत के बारे में ना सोचना, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। आप अगर देखें, सेल्फ सेंटर्ड भी कहा जा सकता है इसे, सेल्फ सेंटर्ड भी कहा जाता है, सेल्फिश भी कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल देना चाहूंगा, है तो हमारे हमसाया मुल्क की, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले दिनों अंबानी की शादी चल रही थी, और मेरे ख्याल से पूरा साल ही शायद शादी चली है, 6-8 महीने उनकी शादी चली है, रोजाना फंक्शंस हुए हैं। तो उसके अंदर मैंने देखा है कि जो अंबानी साहब खुद थे, जो कि आई बिलीव इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, वो अपने मुलाजमों को सर्व कर रहे थे खाना, और वो कह रहे थे कि नहीं, आज हमने आपको सर्व करना है और आपने खाना है। और वो बड़ी ह्यूमिलिटी से बात करते हैं। जितनी पावर उसके अंदर है, वो शायद पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री बंद करवा दे, पूरा इंडिया बंद करवा दे, बिकॉज इज वन ऑफ द फाइनेंशियल टाइकून्स ऑफ इंडिया, और उसके ऊपर इंडिया बड़ा नाज करता है। तो आपने कभी उसकी नेचर के अंदर कोई भी ऐसी आदत देखी है जो आपको खाली, जैसे हम कहते हैं ना, खाली बर्तन हमेशा बहुत शोर करता है, जो भरा होता है वो शोर नहीं करता। तो भरा बर्तन बने, ह्यूमिलिटी सीखें, लोगों को सर्व करना सीखें, विन विन के साथ ये करना सीखें कि अगर तो मैं इनको सर्व कर दूंगा, हम ह्यूमिलिटी कि अगर मैं इनको सर्व कर दूंगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका रिलेशनशिप कितना डीप हो जाता है। इसीलिए उसके पास जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो 40-40 साल, 30-30 साल से काम कर रहे हैं, उनको छोड़ते ही नहीं, बिकॉज उनको पता है कि इससे अच्छा ट्रीटमेंट हमें कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको एक और मिसाल देना चाहूंगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता था, वो लोग पैसे बहुत ज्यादा नहीं देते थे, सैलरीज, वो बहुत जनरली बात कर रहा हूँ, सबको सैलरीज बहुत ज्यादा नहीं देते थे, लेकिन जनरली हमारे पास रश बहुत होता था। तो मैं अपने सर से पूछता था, मैं कहता सर ये क्या कमाल है आपका
ये सैलरीज तो आप इतनी ज़्यादा नहीं देते, बट आपके पास इतना रश क्यों होता है लोगों का? कहते हैं जी इनको सिर्फ इज्जत दे, यू रिस्पेक्ट पीपल एंड देन यू सी हाउ दे ट्रीट यू। तो हम लोग कहीं ये थोड़ी बहुत कंफ्यूजन कर जाते हैं। सो विन विन के बारे में करना, फर्स्ट थिंग फर्स्ट के बारे में करना, ये जितनी भी हैबिट्स हैं, इससे अगली जो हैबिट है वो बात करते हैं कि कोई भी बात करने से पहले आपका उस बात के ऊपर अबूर हासिल होना, उसको समझना बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं कि फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। हम आधी पिछड़ी बात लेके हम उसको भाग पड़ते हैं और इधर से सुनी, रिसर्च के बगैर आपसे सुनी, मैंने उसके बारे में तस्दीक नहीं की, दूसरे को बता दी, बट हम ये नहीं देखते कि इसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है मुआशरे के अंदर, जो कि बिकॉज एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द पब्लिक ओपिनियन, एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है कि जिससे बड़ी नेगेटिव वाइब्स क्रिएट हो सकती हैं आपकी वजह से। मतलब सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है, आप देखें अगर 100 पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, आप सिर्फ एक नेगेटिव कमेंट कर दें उसके बीच, फिर आप उसके बाद देखिए नेगेटिव कमेंट्स की स्ट्रीक लग जाएगी, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। जब कोई आपको देख लेता है कि इन्होंने पहला स्टेप कर लिया है, इन्होंने जुर्रत ले ली है, तो फिर वो अपनी जुर्रत को भी इकट्ठा करके तो आपके साथ जोड़ देते हैं, एंड लाइकवाइज वाइस वर्सा। तो ये जो आदात हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लोगों को ये लगता है कि अगर मैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ के आऊंगा तो मैं बड़ा अच्छा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आऊंगा तो मैं बड़ा अच्छा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, बट ऐसा नहीं। लोगों को मैं ये समझाता हूं कि बिजनेसमैन ना बने, एंटरप्रेन्योर्स बने। वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर ये इसका क्या मतलब? मैं उनसे कहता हूँ बिजनेसमैन पैसा नहीं कमाते, और ये हकीकत भी ऐसे ही है। बिजनेसमैन वो लोग हैं जो अक्सर लॉस में रहते हैं, जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी चलती है। राइट। एंटरप्रेन्योर्स पैसा कमाते हैं। अब इसमें भी एक बहुत बड़ा फर्क है, जैसे अभी आप थोड़ी देर मुझसे पहले पूछ रही थी कि रिच और वेल्दी में क्या फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। रिच जिसके पास पैसे हैं और वो अपने सारे खर्चे पूरे कर सकता है। लेट्स सपोज मेरे पास पैसे हैं और मेरे पास, मुझे शौक है कि मेरे पास अच्छी गाड़ियां हो। मैंने 2 गाड़ियां ले ली, एक घर ले लिया, कुछ अच्छे कपड़े सूट्स ले लिए, लग्जरी ले ली, कुछ बैग्स ले लिए, पर्सेस वगैरह, कुछ ज्वेलरी ले ली, बस इतने। दिस इज रिच। वेल्दी इज व्हेन यू नेवर हैव टू वरी अबाउट मनी अगेन। जब आपको पैसे के बारे में ना सोचने की जरूरत नहीं होती, तब आपकी एक दूसरी आंख खुलती है दिमाग, और वो क्या होती है? टू कंट्रीब्यूट। फिर आप कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं लोगों के लिए, बिकॉज वहां पे आप आस्किंग की पोजीशन में होना ही नहीं चाहते। जैसे हमारे हमारे जो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, मियां मंशा साहब, अगर आप उनको देखें तो वो पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचते, कभी भी नहीं सोचते। अगर वो पैसा कमाने के बारे में सोच रहे होते तो और 200 कंपनीज खोल देते। उनके पहले ही बैंक्स उनके, कंपनीज उनकी, इतना हमारी इज अ फाइनेंशियल टाइकून ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अब वो पता है क्या सोचते हैं कि कोई स्कूल खुल जाए, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन खुल जाए ताकि लोगों का भला हो जाए। अच्छा यार, लोगों को फ्री रोटियां मिल जाएं किसी तरीके से। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो जो नूर प्रोजेक्ट चलाते हैं, मुझसे सीनियर है वैसे तो, बट इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो वो अक्सर एक बात कहते हैं यार मेरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान के सारे तंदूर फ्री हो जाए। अभी कल मैं उनका एक प्रोग्राम भी देख रहा था टीवी पे, वो यही कह रहे थे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कोई 12-14 हज़ार तंदूर है, तो कहते हैं मैं चाहता हूँ ये सारे फ्री हो जाएं। तो उन्होंने कहा प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से आएगी? तो उन्होंने कहा प्रॉफिटेबिलिटी जरूरी नहीं है आपको क्लाइंट से मिले, वो आपको दूसरी जगह से भी मिल सकती है। सो इट्स जस्ट द मैटर ऑफ हाउ यू थिंक, माइंडसेट। यस। जो बिजनेसमैन है वो एक दाव खेलते हैं, चल गया तो चल गया, नहीं चल गया तो दूसरे के ऊपर वो लॉस हो सकता है, वो छोड़ देते हैं। जो एंटरप्रेन्योर्स है ना, वो इससे परवाह नहीं करते कि कितनी बार मुझे नुकसान हुआ, वो मूव करता जाएगा, वो अपने गोल को लेके चलता जाएगा, वो चलता जाएगा, क्योंकि उसको पता है कंसिस्टेंसी यही। और वेल्थ क्या होती है? वेल्थ वो होती है कि जब आपको सोचना ही ना पड़े कि ये चीज कितने की, वो चीज कितने की है। सो ये एक अलग स्टेज है। तो एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में एक बेसिक फर्क ये है कि लेट्स सपोज एक बंदे को, एक बिजनेसमैन है, वो बाजार से 10 रुपए के किलो सेब लाता है या 10 रुपए के किलो खरबूजे लेके आता है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वैसे तो 10 रुपए का आजकल कुछ नहीं मिलता, बट 10 रुपए के वो खरबूजे लेके आता है और वो उनको 20 रुपए का बेच देते हैं। ये एक बिजनेसमैन। या तरबूज लेके आता है। जो एंटरप्रेन्योर है वो बाजार से 10 रुपए के तरबूज लेके आता है, 20 रुपए की मशीनरी खरीदता है, उसका जूस निकालता है और उसको 100 रुपए का बेचता है। उसने एक इनोवेशन डाल दी, ठीक है। या वो एक और मशीनरी लाता है, फ्रूट को कट करता है, उसको स्टिक्स पे लगाता है, जैसे आप थाईलैंड में देखते हैं एक है कि वो आपको एक स्टिक फॉर द इक्विवेलेंट प्राइस ऑफ द फ्रूट बेच देता है। तो ये जो चीजें हैं कि हम चीजों को अप्रोच कैसे करते हैं, हम अपनी चीज में एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, हमारे आइडियाज पैसे कमा के नहीं देते, आपकी एफर्ट्स आपको पैसे कमा के देती हैं, आपकी आदत आपको पैसे कमा के। और आदत पे बात करने में जो अगली आदत जिसकी हम बात करते हैं, जो 7th हैबिट है, वो है शार्पनिंग द सॉ, यानी कि हर वक्त तैयारी करते रहना। इससे मुझे मेरी एक टीचर की बात आती है, डॉक्टर साहब की बात याद आती है। वो मुझे कहते थे,
उन्होंने मुझे एक किताब दी, जब मैं उनके पास गया उस किताब का नाम था द इन्फ्लुएंसर। तो उन्होंने मुझे किताब दी और उन्होंने मुझे कहा, अली मुर्तज़ा ये किताब है यार, ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है आप ये किताब समझ लें। मैंने कहा सर आपको कैसे लगता है? कहते बस मुझे लगता है कि आप ये किताब समझ लेंगे। इसमें अंग्रेजी ज़रा बहुत डाढ़ी है तो इसलिए आपको डिक्शनरी खोल के रखनी पड़ेगी, बिकॉज़ अपनी तरफ से मतलब नहीं लगाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो कहते हैं आप 1 महीने में पढ़ लेंगे किताब? मैंने कहा जी पढ़ लूँ। तो मैंने 1 महीने में वो किताब पढ़ ली और मैंने सर को जाके कहा कि जी सर मैंने ये बुक पढ़ ली। तो मुझे उन्होंने कहा कि ओके, अब आप इस बुक की ट्रांसलेशन कर लें। मैं कहा सर वो तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो कहते हैं इट्स ऑलराइट, यू डू इट। अब देखिए ना ये बातें छोटी-छोटी हैं, कितने लोग आपको लगता है इम्पैक्टफुल है इम्पैक्टफुल लेकिन है, कितने आप लोग आपको लगता है कि ये करेंगे। शायद मैं मुझे भी अगर टीचर ना मिले हो तो मैं भी ना करता अपनी ज़िंदगी। तो खैर मैंने उसको किया। जब मैंने उनको किया तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब आपने इसको ट्रांसलेट कर लिया, जो कि 2 से ढाई महीने के अंदर हुआ था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब आप इसको समराइज़ करें। अब ये 300 पेजेस की जो किताब है आपने इसको 10 पेजेस में लेके आना है। जब 10 पेजेस में आप लेके आएँगे तो फिर वो जो 10 पेजेस का मटीरियल है आपने उसको ट्रांसलेट करना है और फिर वो हमने 5 पेजेस बना के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो दैट पीपल कैन रीड द जिस्ट ऑफ द बुक। लोग किताबें नहीं पढ़ते। रिव्यू आपने लिखना था। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर हाउ विल दिस प्रूव फाइनेंशियली बेनिफिशियल फॉर अस? तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये करें फिर मैं आपको बताता हूँ। जब ये मैंने उनके साथ कर लिया तो उसके बाद कम से कम 6 महीने से 1 साल मैंने ट्रेनी लोगों को इस पे किया, एंड वी चार्ज अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट। सो पॉइंट ये होता है कि कई दफा हमें समझ नहीं आ रही होती है जो उस्ताद मुझे करने को कह रहे हैं इसका मकसद क्या है, ये क्यों मुझे करने को कह रहे हैं। सिर्फ टाइम तो वो वेस्ट नहीं कराना चाहेंगे, बट पीपल आर नॉट इनटू रीडिंग। लोग पढ़ते नहीं है, लोग सुन के चलना चाहते हैं। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन वो अपनी जिंदगी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो बढ़ा नहीं पा रहे होते बिकॉज उनके पास करने की सकत नहीं होती, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। वो कहते हैं कि जी मैं बंदा हायर कर लूं वो मेरे लिए काम कर दे, लेजिंग अराउंड। ये ना बंदा हायर कर लूं वो मेरे लिए काम कर दे। वो मैक्सिमम कोई काम करना है, फोन उठाना है, फलाने को कह दिया। काम ऐसे नहीं होता। काम बेसिकली ऐसे होते हैं कि मुझे याद है इंग्लैंड में मैं आई वाज देयर फॉर अबाउट अ कपल ऑफ इयर्स। तो मैं एक स्टोर के अंदर काम करता था एज पार्ट टाइम अपनी एजुकेशन के साथ साथ। तो उसका नाम था लिडल्स। तो लिडल्स के अंदर हमारा जो बॉस था, जो एरिया मैनेजर था, वो बहुत हाई फाई होता है। उनके अंदर कोई 8-10 स्टोर्स होते हैं, ही इज अ वेरी रिच पर्सन। तो वो अक्सर रोल्स रॉयस में आया करता था, यू नो, विद अपने 2-3 बंदे और बड़े टॉप नॉच सूट्स एंड एवरीथिंग। तो हम लोग वहाँ पे छोटे वर्कर्स काम कर रहे होते थे। तो मेरी जो डेस्क थी, आई वाज नेवर वेरी अ क्लीन गाय एट वन पॉइंट इन टाइम। तो मैं अपनी डेस्क को इतना ज़्यादा साफ नहीं करता था, बस आया था, मेरी कोशिश होती थी अच्छा साफ है, बस थोड़ा सा यूँ झाड़ा झूड़ा रख के बैठ गए। तो वो आए और उन्होंने आके मुझे कहा नहीं है काम करने को। उन्होंने 3-4 टिश्यू पेपर्स निकाले वहाँ से, किताबें उठा के, जो भी फाइल्स उठा के साइड पे रखी और मेरी डेस्क क्लीन करने लगे। एंड इट टुक 5 मिनट्स टू क्लीन इट। वो 1 मिनट में भी हो सकती, लेकिन मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था जब वो ये काम कर रहे थे। तो उनको मुझे अनकंफर्टेबल करना था, बट ज़बानी नहीं, एक्शंस के साथ। तो एक दफ़ा उन्होंने की और करके उन्होंने मुझे कहा कि सी व्हेन द एनवायरनमेंट इज़ क्लीन, द माइंड इज़ क्लीन। व्हेन द एनवायरनमेंट इज़ बैड, द माइंड कैन नॉट बी। मेस्ड अप। सिर्फ इतनी सी बात की, वो फेंक के वो चले गए। नहीं, देन ही डिड व्हाटएवर ही हैड टू डू। उसके बाद मैंने अपनी टेबल नहीं गंदी छोड़ी। सो कहने का मकसद ये होता है कि कई एक्शन लोग तो स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यस, तो आपको ये पता लग जाता है कि अगर एक बंदा बड़े सूट बूटेड में आया है, रोल्स रॉयस चला रहा है, फलाना कर रहा है, अगर तो वो झाड़ पोंछ कर सकता है, अपना वॉशरूम साफ कर ट्रू। सकता है, तो मेरे में ऐसी कौन सी आकड़ है, मैं क्यों नहीं कर सकता? तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें पीछे रोकती है। मैं बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ काम करता हूँ, बच्चों के साथ काम करता हूँ ड्रग एडिक्शन के अंदर और इस चीज़ों में। तो वो जो मेरे पास आते हैं ना, तो मैं उनसे कहता हूँ क्या गोल है, कहाँ पे जॉब करने का सोचा है? तो मुझे कहते हैं सर जॉब शॉब नहीं हमने करनी, बिजनेस करेंगे। मैं कहा जी कौन सा बिजनेस करेंगे? लेट्स सपोज सो शोरूम खोलना है। मैं कहा अच्छा कैसे खोलेंगे, फाइनेंसेस अबू लगा देंगे ना। तो मैं कहा वो बिजनेस नहीं चलेगा, वो बंद हो जाएगा। कहते सर आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं कहा आप करके देख लें, रिसर्चेज उठा लें कि जो किसी ने काम आपको करके दिया है ना, जिसकी या आपकी यू वर्थ विल ही नहीं है, नेवर, यस। आप कर ही नहीं सकते। मैंने कहा अगर तो आप जाके खुद पैसे अरेंज नहीं कर सकते तो आप गाड़ी बेच भी नहीं सकेंगे। आप कहेंगे अच्छा आप 4 बंदे रख लो वो गाड़ी बेचेंगे। मैं कहा जब आप काम अपने हाथ से निकालते हैं तो वो काम गॉन। जो बड़े लोग हैं ना, आज भी आप देखें वो अपने दफ्तर में बैठे होते हैं, आप जाके वो एक्सेसिबल होते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। मिलियनेयर्स, आप मंशा साहब से मिलना चाहते हैं, आप अभी मिल सकते हैं जाके अपॉइंटमेंट के साथ। आप किसी भी बड़े पॉलिटिशियन से मिलना चाहते हैं, अभी मिल सकते हैं अपॉइंटमेंट के साथ। वो आपको ऑफिस में नजर आएंगे। जो आपको ऑफिस में नजर नहीं आएंगे ना, वो काम नहीं कर सकते। सो बिल्कुल लोगों का दुरुस्त। ये मानना होता है कि ये किसी के करने का काम है, ये तो मेरे करने का काम नहीं है। जबकि मैं यू हैव टू पिक योरसेल्फ अप एंड पुट योरसेल्फ इनटू दैट स्ट्रगल जो एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन तक आपको लेके जाए। एग्जैक्टली एफर्ट्स जो है वो एफर्ट्स नहीं। मैटर करती है। यहाँ पे 90% लोगों के गोल्स ही नहीं है। वो कहते हैं मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ कितना बहुत? दे डोंट हैव अ हम्म। नंबर। 10 करोड़,
20 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़। मैं कहता हूँ नंबर तो दो, कहते नहीं सर बहुत हो, बस जितना भी हो जाए, बस हो जाए। मैं कहता हूँ इस तरह नहीं होता, ये गोल मोल है। Yeah. आपको अपने सामने लिखना पड़ता है, यू हैव टू राइट इट डाउन। अगर आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी अच्छी हो, मेरे पास बहुत पैसा हो, ये हैबिट्स को अगर आप मेरे ऑफिस में जाएं, द फर्स्ट थिंग यू सी इज दी 7 हैबिट्स। True. आपको ये बोर्ड पे नजर आएंगी और आप देखेंगे कि दिस इज व्हाट आई लुक एट एवरी सिंगल डे व्हिच रिमाइंड्स मी। इसके अलावा और भी बड़ी चीजें मैंने अपने ऑफिस में लगाई होती है जो कि मेरी रिमाइंडर के लिए, कि मैं अपने गोल से डिविएट ना हो जाऊं। स्कोर बोर्ड्स कितने लोग बनाते हैं? कोई स्कोर बोर्ड नहीं बनाता। स्कोर बोर्ड क्या Right. होता है अपनी जिंदगी में? किसी के पास कोई पैसा नहीं है, किसी के पास कोई स्किल नहीं है, Hmm. तो मैं उसको कहता हूं कि पहले तुम्हें पैसा हासिल करना है या पहले स्किल हासिल करनी है? स्किल हासिल करेंगे तो पैसा आने के कुछ चांसेस होते हैं। दूसरा, मैं लोगों को ये कहता हूं कि नौकरी को एक सर्टेन टाइम के लिए कीजिए। डू नॉट डू इट फॉर मोर देन 5 years मैक्स। ये मैक्स बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपसे चौथे से 5वें साल से ज्यादा आपने जॉब में लगा दिया, सारी जिंदगी जॉब में रहे। अच्छा, इसमें ये कहते हैं कि एम्प्लॉयर जो है उसके अपने गोल्स होते हैं, और एम्प्लॉयर का देखें कि सारा बेनिफिट, क्योंकि कार्ल मार्क्स भी यही कहते हैं ना, सुपर स्ट्रक्चर में गरीब काम करता है, अमीर खाता है, क्योंकि अमीर ने सरमाया लगाया होता है। तो जो वो लोग जो सैलरी के ऊपर तकिया करके बैठ जाते हैं, चाहे 10 लाख आपकी सैलरी हो जाए, चाहे 10 लाख आपकी सैलरी हो जाए, 20 लाख हो जाए, अगर आप उस पर तकिया करके बैठेंगे ना, तो दैट इज ऑल यू विल हैव एट द एंड ऑफ द मंथ। दैट इज ऑल यू विल हैव। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं एक बड़े अच्छे सैलरी पैकेज पे मैंने जब जॉब छोड़ी, तो मेरा सैलरी पैकेज बहुत अच्छा था। 90% मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि यार तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, सवाल ही नहीं पैदा होता तुम्हें कहीं इतने की जॉब मिल जाए। तो मैंने उसे कहा था कि यार मैं जॉब करने के लिए नहीं छोड़ रहा ये जॉब। अगर तो मैंने जॉब ही करनी होती तो फिर मैं यहीं करता। मैं कहा मैं अपना काम करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अपना काम करने के लिए पता है कितनी टेंशन, फलाना 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 फलाना, जो भी उनकी सोच थी। तो मैं कहा चलो देख लेंगे। सो पॉइंट ये है कि बड़ा डिफिकल्ट होता है। वो कहते हैं कि सैलरी इज द ड्रग दैट द एम्प्लॉयर पेज यू टू स्टे अवे फ्रॉम योर ड्रीम्स। Just like a slow poison. एग्जैक्टली। अपनी ड्रीम से पीछे हटे। आप कभी अपनी जिंदगी में कहें ना कि आई वांट टू हैव अ BMW IA, तो आपका बॉस कहेगा कि अच्छा चलें ठीक है, फिलहाल अपना ये काम करें, ये काम करने वाला है, जब आप ये कर लेंगे तो ये कल की बात। आप उस शेल में फंस जाएंगे forever. आप फंस जाएंगे। आपको उन्होंने, मैं किसी की बदतरीफी नहीं कर रहा, ये एक स्ट्रक्चर है हमारी सोसाइटी का। मैंने भी नौकरी की है बहुत अरसा की, और नौकरी के बगैर बहुत मुश्किल होता है आगे चलना। लेकिन नौकरी को एक्सटेंड नहीं कर देना, ओवर एक्सटेंड नहीं कर देना। जिंदगी में कैलकुलेटेड रिस्क ले, गोल्स बनाएं। जितने गोल्स बनाएंगे उतनी भूख होगी। गोल्स बनाने के लिए यू हैव टू राइट डाउन द गोल्स। अपनी जिंदगी में स्कोर बोर्ड ऐड करें। स्कोर बोर्ड क्या होता है? मैं कहाँ हूं, कहाँ से शुरू हुआ, मैंने कहाँ जाना है, और मैं अभी कहाँ हूं। मिसाल के तौर पे कहाँ से मैं शुरू हुआ, अभी मैं कहाँ हूं, और मैंने कहाँ जाना है। और स्कोर बोर्ड के बारे में कहते हैं कि इट इज समथिंग विच शुड बी वेरी अट्रैक्टिव, कलरफुल होना चाहिए। आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके कमरे में ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां पे आप डेली इसको देखें। तो ये जो 7 हैबिट्स की हमने आज जनरली जो बात Right. की है, उसके अंदर जो लास्ट हैबिट की मैं आपसे बात करूंगा, वो इनकी एक अगली किताब थी जिसका नाम था द 8th हैबिट। The eighth habit. उसके अंदर उन्होंने कहा था कंट्रीब्यूशन, यानी एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दिया कि जब आप एक पेडेस्टल पे पहुंच जाते हैं अपनी जिंदगी में, फिर आपकी भूख नहीं रहती, फिर आप कंट्रीब्यूट, आप कहते हैं कि मैं सोसाइटी को क्या दे As सकता a हूं। philanthropist. ये वो भी कह Could सकते हैं, be, yeah, could but be। maybe. लेकिन आप कहते हैं कि मेरे से लोगों को क्या फायदा है। जैसे मेरा इस काम के अंदर, इस बिजनेस के अंदर आने का सबसे बड़ा मेरी बिजनेस बैकग्राउंड थी। साइकोलॉजिकल स्टडीज मैंने बाद में की, बहुत बाद में की। इसमें आने का मेरी मेन वजह ये थी कि मैं लोगों के अगर मसले सॉल्व करता हूं, तो उस फैमिली का मेरे से ताल्लुक सिर्फ 1-2 साल की नहीं, लाइफ लॉन्ग हो जाता है। Long term. 10-10 साल से, 15-15 साल से। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव माय क्लाइंट्स जो अभी तक मेरे पास काउंसलिंग में है। तो एक दोस्त को मैंने जब बताया, तो वो हंस के मुझे कहता है कि यार फिर तो तू बड़ा अजीब सा काउंसलर हुआ, अब बंदे ठीक ही नहीं हुए तेरे अभी तक। तो मैं उनको कहता हूँ नहीं, बात को समझें। जब आपसे कोई फायदा उठा लेते हैं ना, उसको पता लग जाता है कि इस चीज की एक्चुअल वर्थ क्या है, तो फिर वो प्रोएक्टिवली आपके साथ रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते, एंड दे गो लॉन्ग वे। And that's the key to success as well. And that is On the key either to sides. success. Absolutely. तो ये जो 4-5 चीजें हैं, अगर हम अपने, जैसे प्रोएक्टिविटी होगी, बिगिन विद एन एंड इन माइंड होगी, Win-win situation. win-win situation, first seek to understand and then to be Prioritizing, yes. understood, ठीक है जी, synergize, sharpen the saw, act of kindness, ये जितनी भी चीजें And हैं, putting contribution to the society. contribution, putting first thing first, ये सारी वो हैबिट्स हैं कि अगर आप इनको अपने अपना लेते अंदर अपनी जिंदगी में, तो यही आपकी क्वालिटीज भी है और यही आपकी की टू सक्सेस भी है, की टू राइट? सक्सेस भी है। अच्छा, आप ये भी देखें कि कुछ लोगों में आपको कुछ एक आधी दुख की हैबिट मिलेगी, ठीक है, कि शायद इनके अंदर ये हो, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको ज्यादा फैलाया जाए, इसको ज्यादा बढ़ाया जाए, और जितना आप इसको बढ़ाएंगे
उतना ही फायदा आपको सोसाइटी से इवेंचुअली आपको वापस आए. राइट. सो दैट इज बेसिकली द की टू सक्सेस. लोगों का मानना है कि बिजनेसेस पैसा कमा के देते हैं. मैं उनसे कहता हूँ नहीं, आदतें पैसा कमा के देती हैं. ये फोकस करना छोड़ें कि मैंने ये काम करना है, ये फोकस करना शुरू करें मैं अपने पे ये कर लूं, तो ये तो ऑटोमेटिकली हो बिल्कुल जाएगा. दुरुस्त बात की आपने. 101% आई वुड एग्री टू इट, बिकॉज अगर हम क्रक्स जो है अपने पूरे सेशन का निकाले तो आई वुड लाइक यू टू रिपीट इट एज वेल. कि आपने सबसे पहले कहा कि जो फर्स्ट क्वालिटी है या फर्स्ट हैबिट है वो है Being proactive. being proactive, and then you have to have Begin with an prioritizing. end in mind. Begin Sorry, with an end in जो mind. फर्स्ट क्वालिटी है वो आपकी है being proactive. Being proactive. Second, Begin with an end in mind. all right, then third, Put first thing first. First seek to understand and then to be understood. True, ये agree. yes. उसके बाद synergize. ठीक है जी. उसके बाद sharpen the saw. अब उसके बाद act of kindness. act of kindness. Act of kindness जिसको हम कहते हैं contribution. ऑल राइट. सो ये जो क्रक्स है यही नेचर है, यही क्वालिटीज़ है. अगर आप नेचर तो नहीं, ये क्वालिटीज़ है, वो सर्टन हम कह सकते हैं पॉइंट्स है जो आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल करने हैं. और फिर आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली किस तरह से आप उस तरफ चले जाएंगे, उस राह पे चले जाएंगे कि हाउ टू बिकम रिच एंड वेल्दी वुड जस्ट बी एन Secondary. आंसर विद इन योर सेल्फ. So that's going to be an amazing outcome, of course. Why not? So thank you for being part of today's show. Thank you. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.